हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम। एक्सपोनेंट मीन्स होता है घातांक। तो चलिए हम देखते हैं कि घातांक किसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल होते हैं, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। इसकी हेल्प से एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमको दिए जाएंगे हम उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ़ a is a real number and m n are integers, then अगर a हमारा कोई वास्तविक संख्या हो और m n अगर कोई पूर्णांक हो, तो पूर्णांक मीन्स क्या होता है, जीरो से लेकर के इधर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं पूर्णांक यानी इंटेगर्स। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज a to the power m मल्टीपल a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा a है यानी जो रियल नंबर है वो हमारा कहलाता है बेस नंबर। ओके, और इसके ऊपर में जो हमें दिख रहा है m, इसके ऊपर में जो दिख रहा है n, यही हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट या इसी को बोला जाता है पावर। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है घात। तो ये वाला जो है रियल नंबर ये हमारा होता है बेस नंबर और ऊपर में जो दिख रहा है यही हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट या पावर। तो इसका फर्स्ट रूल क्या होता है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर a टू द पावर m मल्टीपल a टू द पावर n, तो इसका क्या होता है a टू द पावर m प्लस n। यानी अगर ये जो बेस है अगर वो इक्वल है, दोनों सेम हैं और घात अलग अलग हो चाहे सेम हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं आपस में, जो घात होते हैं एक्सपोनेंट वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आप लोग को दिखाया है 2 यहाँ पर कोई रियल नंबर है, देखो दोनों सेम है और इसके घात में क्या है, एक्सपोनेंट में पावर में 3 और इसके में 4, तो दोनों क्या हो गए इसके जैसे m प्लस n यानी 3 प्लस 4, तो कितना हो गया 2 टू द पावर 7 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ डिवीजन इज यानी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इसमें क्या होता था, गुणा में घात आपस में क्या होते थे, एक्सपोनेंट आपस में जुड़ जाते थे, यहाँ पर क्या होंगे माइनस हो जाएंगे, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने a के प्लेस पे ले लिया 4 और m और n के प्लेस पे ले लिया 3 and 2, तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे जो पावर्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो 4 3 माइनस 2, ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पे। रूल ऑफ पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट इज यानी ये रूल क्या कहलाता है, अगर पावर का पावर हो यानी घात का घात हो, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है m टू द पावर n और इन दोनों की पावर में क्या है n है, यानी घात का घात दिया हुआ है, तब क्या होते हैं ये दोनों जो पावर्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, मल्टी हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 3 टू द पावर 2 और इसका हॉल में इसका क्या है हॉल टू द पावर 4, यानी ये दोनों जो एक्सपोनेंट हैं पावर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, मल्टी हो जाएंगे। तो 3 और इसके पावर में हो जाएगा 2 मल्टी 4 यानी 4 टू जा 8 यानी 3 टू द पावर 8 हो गया। ओके, अब चलते हैं 4 में। तो 4 में क्या कहता है, अगर a और b कोई दो रियल नंबर है और इनका क्या है पावर है, तो ये जो घात है हमारा एक्सपोनेंट है वो a का भी है b का भी है। क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर में है, यानी ये दोनों का है, a का भी है और b का भी है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं a टू द पावर m मल्टी b टू द पावर m। ठीक है, 6 हमारा क्या है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर ये a हमारा कोई रियल नंबर हो और उसका जो एक्सपोनेंट हो अगर वो 0 हो तो ये क्या होता है 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ, इक्वल 1 यानी ये क्या है हमारे कोई रियल नंबर है, अगर इसका जो एक्सपोनेंट है या पावर है अगर वो 0 है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सातवां में क्या है,
ए टू द पावर एम। अगर ये एम हमारा डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका जो पावर होता है, उसका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो नीचे आने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा न्यूमिरेटर, जैसे डिनोमिनेटर क्या है, प्लस में है। अगर इसको हमको न्यूमिरेटर यानी अंश के रूप में लिखना है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर ये प्लस में है तो इसको जब नीचे लाए हम डिनोमिनेटर के रूप में तो ये माइनस हो गया। मान लो हमारा डिनोमिनेटर इस तरीके से दिया हुआ है माइनस के रूप में, इसका जो एक्सपोनेंट है। अगर इसको हमको क्या है, न्यूमिरेटर के रूप में लिखना है, तो जैसे ही इसको न्यूमिरेटर के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो इसका पावर है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोग का क्या है, एक्सपोनेंट के ये रूल हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग का क्या है, 6 से लेकर के ये आगे 12 तक काम आता है। बस इसमें क्या है, कुछ इसके जो फार्मूलाज हैं या फिर जो मैथ्स हैं वो क्या है, बड़े रूप में आते जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप लोग का बेस है, तो इसको आप लोग क्या है, हमेशा याद रखिएगा। आशा करती हूँ आप लोग को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।